लेकिन इस बजट को लेकर और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और भी नेताओं का क्या कुछ कहना है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद संभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा बजट को लेकर, विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश वाला बजट है, ये क्या कहेंगे आप? ये बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। ये 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है, एक खाका तैयार करने वाला बजट है, उसमें मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। इसलिए 2047 के विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को, जिस मध्य प्रदेश को हमने कहा है कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, विकसित मध्य प्रदेश से उस ओर बढ़ेंगे, ये बजट आज उसका खाका तैयार करने वाला बजट प्रस्तुत हुआ है। जी सर, वैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश 70% कृषि मध्य प्रदेश में होती है और ऐसे में इस बजट में खासतौर पर यह कहा गया कि किसानों के लिए किसान हमारी प्राथमिकता है और अब ऐसे में नेचुरल फार्मिंग बनाने पर सरकार का जोर है, तो किस तरह से मध्य प्रदेश को फायदा होगा? किसानों के तो वारे न्यारे हो गए। इसलिए आपने ठीक कहा कि इस बजट के अंदर जो 9 प्राथमिकताएं हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो रखी हैं, उसमें पहली प्राथमिकता जिसको हमने कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता कैसे लाई जाए, ये वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता पर कृषि को रखा और नेचुरल फार्मिंग यानी 1 करोड़ परिवारों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ना, ये एक वाइडर कंसेप्ट जो हमारी सरकार का है, ये वास्तव में ही महत्वपूर्ण है कि कृषि के लिए भी और कृषि के अंदर आज जो आवश्यकता देश के अंदर है कि नेचुरल फार्मिंग की जरूरत है, किस प्रकार से हम बायो फर्टिलाइजर बाकी सारी चीजों को भी हम आगे लाने का प्रयास करें, तो इस दिशा में बड़े कदम सरकार ने उठाए हैं। तो इसलिए कृषि में उत्पादकता और इसको लेकर के अनुकूलता कैसे लाई जाए, ये सरकार ने इस पर महत्वपूर्ण कदम इस बजट के अंदर उठाया है। सर, एमएसएमई जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, अब ऐसे में सरकार ने दिल खोल दिया, 100 करोड़ का लोन। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में भी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव हो रहे हैं, तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं, जो तमाम उद्योगपति हैं, वो मध्य प्रदेश में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। तो इस लिहाज से कितना फायदेमंद होगा ये चीज? ये जबरदस्त लाभ इसका मिलेगा क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर के लोन की सरकार के द्वारा बजट में प्रावधान करना और दूसरा हमारे नए नौजवानों को, युवाओं को जिस प्रकार से अवसर इस बजट के अंदर दिया है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्किल डेवलपमेंट को और नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये उनका विजन है कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं 5, इन योजनाओं में 2 लाख करोड़ का प्रावधान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बजट युवाओं पर बड़ा फोकस किया है और मैं तो ये मानता हूं कि 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है, जो आज की पीढ़ी है, ये 2047 में नेतृत्व करेगी, तो ये प्रधानमंत्री का विजन है, उस पीढ़ी को ताकतवर बनाना, उस पीढ़ी के विजन को उतारना। तो ये वास्तव में ही इस दिशा में, चाहे नौजवानों को अवसर देने की बात हो, चाहे रोजगार, यानी 4 करोड़ 1 लाख 10 लाख लोगों को रोजगार 5 वर्ष के अंदर, ये संकल्प, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कैसे हम फोकस करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो पहली जॉब जिन नौजवानों को मिलेगी, उन्हें ईपीएफओ के अकाउंट में 15,000 रुपए अलग से बोनस मिलेगा 3 किस्तों के अंदर। तो प्रमोट करना नौजवानों को, ये मुझे लगता है कि देश के अंदर पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो ये मानकर चले सर कि आगे आने वाले समय में जो आपका विजन है, आपकी मोहन सरकार का विजन है मध्य प्रदेश में, कि हम चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश का भी कंट्रीब्यूट हो, तो इस दिशा में आगे कदम बढ़ रहे हैं और ज्यादा बढ़ेंगे, प्रभावी होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक विजन के साथ जो काम कर रही है और मध्य प्रदेश जो विकसित मध्य प्रदेश बना, और आज हम कृषि के क्षेत्र में देश के अंदर लगातार 6वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड लेकर के, और एग्रीकल्चर की ग्रोथ देश के अंदर 1 नंबर पर है मध्य प्रदेश। इसलिए उस ग्रोथ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये बजट
उसमें माइलस्टोन साबित होगा। और मध्य प्रदेश देश की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा, उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य के तौर पर अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है सर, कुछ चीजों में कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, कम की गई कुछ चीजों में, और साथ ही मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या वो फायदेमंद दिख रहा है सर? ये बिल्कुल, मतलब मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये जबरदस्त तरीके से इसका लाभ तो हमें मिलेगा ही, और कहीं न कहीं ये देश के विकास के लिए, नौजवानों को अवसर देने के लिए इसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। सर, अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि आगे आने वाले समय में पूरे देश को लेकर कि किस तरह से रोजगार सृजन होगा, नई नई इंडस्ट्री लगेंगी, सरकार ने चूंकि मैन्युफैक्चरिंग पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस किया हुआ है, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, तो कितने लगभग मैं अगर आपसे आंकड़ों के बेस पर समझने की कोशिश करूं, किस तरह से रोजगार सृजन हो पाएगा सर? देखिए, रोजगार सृजन के मामले में तो आज वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि 4 करोड़ 10 लाख नए नौजवानों को रोजगार के अवसर जो आज सरकार ने बजट के अंदर जो प्रावधान किया है, जो 2 लाख करोड़ का, जो मैंने इसको लेकर के आपको कहा, पहली बार देश के अंदर युवाओं पर किसी ने फोकस किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके अंदर 5 सालों में और 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण, ये जो स्किल पर फोकस किया है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि ग्रामीण नौजवानों से लेकर के हमारे शहरी नौजवानों तक, और देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए के लोन की जो घोषणा की है सरकार ने, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मैंने कहा कि ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर्ड होकर के 15,000 रुपए उन्हें हम प्रावधान करके एक अलग से 15,000 रुपए देंगे, ये भी देश के नौजवानों के लिए एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, और आज इस बजट के अंदर जो मानव संसाधन विकास, समावेशी और सामाजिक न्याय से लेकर के कई प्रकार के क्षेत्रों में अब अवसंरचना है, ऊर्जा सुरक्षा है, शहरी विकास है, अनुसंधान पर फोकस किया है, अगली पीढ़ी के सुधार के लिए बात की है, नवाचार करने की बात की है। सारे मुद्दे कहीं न कहीं नए नौजवानों को अवसर देने का प्रयास सरकार ने इस माध्यम से किया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये बजट युवाओं के लिए खुशी लाने का बजट है। और अब मैं आपसे बात कर लेता हूं सर शिक्षा को लेकर भी, क्योंकि शिक्षा को लेकर भी आपकी सरकार और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है, वो कदम उठाए जा रहे हैं कि हर बच्चा शिक्षा आसानी से ले सके। अब उच्च शिक्षा में 10 लाख तक का लोन मिल सकता है 3% ब्याज के साथ, तो लग रहा है कि प्रभावी कदम है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण कदम उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि युवाओं को 10 लाख रुपए लोन की घोषणा की है। और जो मैंने पहले कहा कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की है। और शिक्षा के क्षेत्र में एक बात मुझे आज बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा, जो दुनिया का शिक्षा का केंद्र था, आज नालंदा के लिए अलग से पर्यटन केंद्र, यानी ये एजुकेशन की दृष्टि से पर्यटन का केंद्र होगा। यानी इको टूरिज्म है, मेडिको टूरिज्म है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा को इस रूप में डेवलप करना, यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया को टूरिज्म के तौर पर लोग इसको प्रमोट करें, लोग आकर के देखें, तो उस नालंदा को स्थान देने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया, बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्रा लोन के अंदर 10 लाख रुपए से बढ़ाकर के 20 लाख रुपए करना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नौजवानों को रोजगार के अवसर अलग अलग प्रकार से जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और औद्योगिकीकरण में भी जिन चीजों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर प्रावधान किया है कि 100 शहरों और उनके आसपास प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनेंगे, ये भी नए प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। जी, पहले भी आपकी सरकार कहती रही है कि महिलाएं हैं उन्हें आगे आना चाहिए, और महिलाओं के उत्थान के लिए आपकी सरकार काम कर रही है। वो हमने पहले भी देखा जब इस तरह के फैसले भी आपकी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए हैं महिलाओं के लिए। इस बजट में भी देखने को मिला जब ये ऐलान किया गया कि 3 लाख करोड़ रुपए महिला स्कीम के लिए खर्च किए जाएंगे अलग अलग स्कीमों में, तो लग रहा है सर कि यही महिला को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। यही मैं कह रहा हूं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, वित्त मंत्री जी का बहुत हम आभार करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार
महिला सशक्तिकरण का केवल नारा नहीं देती, महिला सशक्तिकरण को जमीन पर कैसे सशक्त बनाया जाए, तो इस प्रकार से महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान करना इस बजट के अंदर, ये समावेशी एवं महिला विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। स्व सहायता समूह है, पूरे देश के अंदर स्व सहायता समूहों को प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया है। हमारी लखपति दीदी का जो हमारा अभियान है, ड्रोन दीदी का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने पहले से शुरू किया है। तो इन सारी योजनाओं को सशक्त बना करके आत्मनिर्भर ठीक हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति कैसे बने, ये इस बजट के अंदर ठीक विशुद्ध तौर पर महिलाओं को ताकत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये मोदी जी का ही विजन हो सकता है जी कि महिलाओं को हर प्रकार से कैसे सशक्त बनाया जाए, और महिलाएं आज इस दिशा में इस बजट के माध्यम से सशक्त बनेंगी। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद।